नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी राज्य के चुटिया थाना क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची जब ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी, उसी दौरान ई रिक्शा को रुकवा करके अपहरणकर्ताओं ने धक्का मारा, जिसके बाद ई रिक्शा से बच्ची को जबरन उठा करके कार में बिठाकर अपहरणकर्ता वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस इस मामले को लेकर के सक्रिय हो गई है। शहर के चेक पॉइंट को सील कर दिया गया है। आसपास के जिले की पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। वहीं सूचना के अनुसार बच्ची को जिस कार में ले गया उस गाड़ी में स्कूटर का नंबर लगा हुआ था। पुलिस की दबिश के कारण बच्ची को अपहरणकर्ता रामगढ़ के कुज्जू में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल बच्ची के मिलने की सूचना है। सूचना पर पुलिस और परिजन रामगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी की पहचान हो पाई है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और इस मामले में अभी तक जो जानकारी है, रामगढ़ के कुजू में बच्ची को अपहरणकर्ता पुलिस के दबाव के कारण छोड़कर फरार भी हो गए हैं। पुलिस फिलहाल रांची से टीम भी गई हुई है ताकि बच्ची को वहां से रेस्क्यू किया जा सके और लाया जा सके। पुलिस के साथ परिजन भी गए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी का प्रयोग किया, जो जानकारी है उसके अनुसार गाड़ी में स्कूटर का नंबर लगा हुआ था और उसी गाड़ी से बच्ची का अपहरण किया गया। मामले को लेकर अभी फिलहाल छानबीन की जा रही है कि ताकि ये अपहरणकर्ताओं के बारे में भी जानकारी मिल सके, क्योंकि अभी तक कोई अपहरणकर्ता जो है उन्हें आइडेंटिफाई पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी लोग शामिल होंगे, जो भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 40 बैंक खातों पर एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर ठगी में इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सीआईडी साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 लाख से ज्यादा ट्रांसफर हुए खातों पर एक्शन लिया गया है। बैंक खातों की सीआईडी लगातार जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां 40 बैंक खातों पर एफआईआर दर्ज किया गया। साइबर ठगी में इस्तेमाल का आरोप इन बैंक खातों पर लगा है। सीआईडी साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 लाख से ज्यादा ट्रांसफर हुए खातों पर एक्शन सीआईडी की तरफ से लिया गया है। बैंक खातों की सीआईडी लगातार जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां 40 बैंक खातों पर एफआईआर दर्ज किया गया। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां डोमेन पहाड़ी के पास एक कार से 300 बोतल नकली अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। 25 पेटी में शराब की इन बोतलों को रखा गया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि कुछ लोग नकली अंग्रेजी शराब बना करके इलाके में बेच रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने प्लान बनाते हुए ये कार्रवाई की। गिरफ्तार ड्राइवर ने यह बताया है कि बगोदर के वासुदेव साहब और जमुआ के मनोज यादव के साथ मिलकर के नकली शराब बनाता था और उसे बेचता था। डोमन पहाड़ी चौक पर वाहन चेकिंग लगा दिया गया। वाहन चेकिंग में ये प्राप्त हुआ मारुति वैन, उसमें 25 पेटी रॉयल गोल्ड कप का बड़ा बोतल का पेटी 25 पेटी प्राप्त हुआ। उसमें एक पेटी में 12 बोतल हैं और उसकी विधिवत ये सीज किया गया। नशे के खिलाफ रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 1 साल में पुलिस ने करीब 6000 किलो डोडा जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थ के तस्कर बिहार, यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों में डोडा ले जाने के लिए रामगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का उपयोग करते थे। NH 33 पर पुलिस अब तक कई डोडा तस्करों को पकड़ करके उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। 480 केजी टोटल मिला के 5975 केजी डोडा पकड़ा गया है और जिसकी बाजारी मूल्य लगभग 3 करोड़ के आसपास है।
देखिए, जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटमदा के बगुदरा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में 9 छात्राओं से 200 बार उठक बैठक कराने के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वार्डन समेत 3 शिक्षिकाओं को शो कॉज जारी किया गया है और सभी से 48 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा गया है। उठक बैठक कराने से 6 छात्राएं बीमार हो गई थी। एक छात्रा को एमजीएम अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। 5 छात्राओं की इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। जांच में अगर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां ओरमांझी में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। ऑटो को 407 ट्रक ने टक्कर मारी। दुर्घटना में 5 लोगों को चोट लगी है। ऑटो ड्राइवर, स्कूल के 2 बच्चे इसमें घायल भी हो गए हैं। विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना हुई है। ओरमांझी में भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो को 407 ट्रक ने टक्कर मारी और दुर्घटना में 5 लोगों को चोट लगी है। ऑटो ड्राइवर, स्कूल के 2 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस घटना के बाद विरोध में अब लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खबर गिरिडीह से है, जहां पंचवा के चंदनडीह गांव में उसरी नदी घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक नदी के तेज धार में बहने लगे। नदी में बहता देख आसपास के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद एक युवक को बचा लिया, लेकिन दूसरे का कोई पता फिलहाल देखिए नहीं चल पाया है। लापता युवक की तलाश की जा रही है। गांव के अनुज पांडे और राजेश पांडे नहाने के लिए नदी में गए थे। ये बहुत दुखद समाचार है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाजल्द इनका जैसे जांच करके कम से कम शव का भी पता लगाया जाए और उनकी खोजबीन जारी रखे। ये प्रशासन से हमारी मांग है। ये बहुत दुख की बात है। देखिए, गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक को तो बचा लिया गया है, लेकिन दूसरे युवक का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के अनुज पांडे और राजेश पांडे नहाने के लिए नदी में गए थे। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 साल के बच्चे का शव मिला है। ईस्ट बसूरिया इलाके से ये शव मिला है। समर अंसारी का बेटा है राजू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में तैरता मिला है राजू का शव। परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 10 साल के बच्चे का शव मिला है। नदी में तैरता हुआ बच्चे का शव मिला। समर अंसारी का बेटा था राजू और तालाब में तैरता मिला है राजू का शव। खबर अब चाईबासा से है, जहां कराईकेला में नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है और इस सड़क से 40 से 50 गांव के लोग आना जाना करते हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां केरा मंदिर भी इसी सड़क से जुड़ा हुआ है। बार बार शिकायत कराने के बाद भी इस सड़क की किसी ने मरम्मत नहीं कराई और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। कीचड़ के कारण आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाता है। विरोध में आज JLKM पार्टी कार्यकर्ता ने धान की रोपनी की और जल्द से जल्द सड़क बनवाने की मांग की। 50-60 गाँव को जोड़ती है। ये रोड की स्थिति इतनी खराब है कि लोग पैदल तो दूर की बात है, पैदल जाना भूल गए। इतना बदबू आ रही है, रोड में गंदगी है। प्लस रोड के लेके जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय अभी तक किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहे हैं और इसके लिए हम लोग ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपेंगे। और इसीलिए आज हम लोग रोष प्रकट किया। और इस रोड में हम लोग जो अपना पारंपरिक तोला लगा के, क्योंकि खेत में इसी तरह का होता है, तो ये खेत ही बन गया है। खेत तो रोड नहीं हो सकता, इसीलिए ये खेत में हम लोग आज धान लगाकर हम लोग आक्रोश प्रदर्शन किए हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन जबरदस्त चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उनके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड में कांग्रेस और JMM के नेता ये कह रहे हैं कि PM मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है वो ठीक नहीं है। देशवासियों का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो गया जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 दुर्दांत उग्रवादियों को मार डाला गया। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय एक दब्बू प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। हम दूसरे देश को इशारों पर हम चलेंगे क्या? सदन के अंदर उनको बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जी ने झूठ बोला है, वो झूठे व्यक्ति हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं
ऐसा कोई वक्तव्य प्रधानमंत्री महोदय नहीं दे पाए। साफ हो, नीति अगर साफ हो तो समय की महत्ता नहीं होती। विपक्ष अपने शासनकाल को भी याद कर ले कि विपक्ष के शासनकाल में भी सत्र छोटे आहूत किए जाते थे, लेकिन उस वक्त हम विपक्ष में थे और हम पूरी ईमानदारी और शुचिता के साथ जनहित के मुद्दे सदन में उठाया करते थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर में आगे। 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र देखिए शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौटेंगे और इस बार भी मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में तकरार के लिए पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बदलते मौसम के बीच सियासी गर्माहट बढ़ने वाली है। 1 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक ओर जहां विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार है, वहीं पक्ष ने भी अपनी उपलब्धियों और तर्क के साथ कमर कस ली है। 5 दिनों के सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट रहे हैं, जो इन दिनों अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे हैं। राजधानी रांची में आगमन के बाद सीएम हेमंत सोरेन सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस अहम बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय होगी। सीएम सरकार के सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की उपलब्धियों के साथ सत्र में पहुंचने का निर्देश दे सकते हैं, ताकि मंत्री विपक्ष को तथ्यों के आधार पर जवाब दे सके। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मानसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। कई मुद्दों पर तकरार संभव है। कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और मैया सम्मान में गड़बड़ी समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है। विपक्ष नगर निकाय चुनाव में देरी और अफसरशाही पर भी सरकार को घेर सकता है, क्योंकि राज्य की जो बागडोर है वो पूरे तरीके से दिल्ली से चल रही है। यहाँ अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है। कोई गार्जियन कहते हैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स चीफ मिनिस्टर को, और जब चीफ मिनिस्टर ही रांची में नहीं रहे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग सभी के देवतुल्य नेता शिबू सोरेन साहब के इलाज में पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। विपक्ष हेमंत सरकार की योजनाओं में खामियां गिनवाएगा, सत्तारूढ़ दल सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 5 दिनों के सत्र में 4 अगस्त को सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। देखना होगा सदन में सियासी शोर के बीच जनता के किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में बात बनेगी। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति कल और परसों 2 दिन झारखंड दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल देवघर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और परसों धनबाद में IIT ISM के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान कल रांची में वो विश्राम करेंगे और राजधानी रांची में राजभवन से लेकर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक कई जगहों पर बैरिकेडिंग देखिए कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही 76 बाईलाइन को भी बंद कर दिया गया है। राजभवन से लेकर के एयरपोर्ट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखिए किए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। आगमन को लेकर 2 दिनों तक रूट में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति 31 जुलाई को देवघर पहुंच रही है और देवघर के बाद वह रांची पहुंचेगी, जहां राजभवन में रात्रि विश्राम करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर अगर हम बात करें राजभवन तक, तो पूरी तरह से 84 जगह बैरिकेडिंग की गई है और सभी जगह पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी की गई है। जिस तरह से देखें तो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली 76 बाईलाइन को बंद किया गया है। राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से हिनू होते हुए शाहजहां चौक होते हुए राजभवन तक पहुंचेगा और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और सभी जो रूटें हैं उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि राष्ट्रपति के आगमन के समय किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उसको लेकर के पुलिस के द्वारा रिहर्सल भी जारी किया गया है। हालांकि जो 44 रूट को बाईलाइन बनाया गया है और वहीं
पूरी तरह से जो मुख्य सड़क है और जो गली की सड़कें हैं कुल मिलाकर के 84 रूटों पर बैरिकेडिंग की गई है। रांची से निरंजन। खबर जमशेदपुर से है, जहां सदर अस्पताल में रेप पीड़ित बच्चे से विधायक पूर्णिमा दास साहू ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। पूर्णिमा दास साहू ने 5 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर चिंता जताई, साथ ही आरोपी को कठोर सजा दिलाने की मांग भी की। साथ ही सिविल सर्जन से बच्ची के बेहतर इलाज का भी उन्होंने निर्देश दिया। बच्ची के बारे में हमें खबर मिला था कि 5 साल की बच्ची है, उसके साथ तो वहीं के किराएदार ने ही जो है गलत हरकत की है। हमने डीएसपी साहब से भी बात किया इस मामले को लेकर और कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत, क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जो पोस्को एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो पाते, तो डीएसपी महोदय से खास तौर पे हमने कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत इस पर जो है केस दर्ज होना चाहिए और उन्होंने कर दिया है। राज्य पुलिस को 100 हाई स्पीड बाइक से लैस किया जाएगा। दरअसल चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया है। चेन स्नैचिंग के बाद झपट्टा मार संकरी गलियों के जरिए फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। संकरी गलियों में पुलिस की गश्ती भी नहीं हो पाती है। अपराधी उन्हीं संकरी गलियों और मोहल्लों का इस्तेमाल करते हैं और वहां से पुलिस को चकमा दे देते हैं। पुलिस को हाई स्पीड बाइक से लैश करने से झपट्टा मारों और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। बाइक अगर हाई स्पीड बाइक्स पुलिस के पास होंगे तो इससे पुलिस को बहुत सारा फायदा है। ये वैसे क्राइम्स जो चेन स्नैचिंग हो, मोबाइल स्नैचिंग हो, जिसको करने के बाद क्रिमिनल भागता है, तो कई बार चेज करने में वो लोग छोटी गलियों का सहारा लेते हैं और वैसे में 4 व्हीलर हमारा इफेक्टिव नहीं होता है। तो वैसे में अगर बाइक से पुलिस चेज करेगी निश्चित है वो चेज ज़्यादा इफेक्टिव होगा। खबर गुबला से है, जहां घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव में बच्चे जर्जर स्कूल के कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के कई कमरे जर्जर हैं। छत की हालत बेहद ही खराब है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि छत की हालत कितनी खराब है और सीमेंट के साथ साथ प्लास्टर के टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। कई बार इसकी चपेट में आने से बच्चों को चोट भी लग चुकी है। बारिश के मौसम में जर्जर छत से पानी भी टपकता है और हाल ये है कि बच्चों को अब यहां पर बैठना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को हमेशा ही छत गिरने का डर सताता रहता है और प्रशासन से जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत की मांग भी अब लगातार शिक्षक और बच्चे कर रहे हैं। क्या है छड़ दिखे लाएगी कर प्लास्टर पूरा एकदम झाड़त है गुनिया स्कूल कर और छोट छोट बच्चा मन जाए ना स्कूल भेजे ला हमरे के डर लागत है कि छुआ मन कर स्कूल जा है तल घुरबाएँ कि नहीं घुरबाएँ। कई बेर यहाँ दुर्घटना मतलब बच्चा के भी चोट लाग चुकी एक दूगो के और बहुत सारा समस्या है यहाँ। चले हमरे भी डरेला भेजे कर चलते स्कूल जावा कह के हमरे के भी डर लागेला और छुआ मन कहे नहीं जाब कहे ना तो पानी तो अब तो का उपाय है पानी से ले हमरे शिक्षा विभाग में जल्दी ध्यान देवा हमरे का गुनिया गाँव कर स्कूल के। चलिए अब खबर हाथियों के आतंक की बात कर लेते हैं। तो रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखी जा रही है। सुथरी के लेवाटाड में जंगली हाथियों ने रामलाल मांझी के घर के दरवाजे को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज को खा गए। घर वालों ने भाग करके अपनी जान बचा ली। गोला वन क्षेत्र में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। लोग वन विभाग से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने गांव में दहशत फैला रखा है। तो रामगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग को इस बात की सूचना ग्रामीणों ने दी है। वन विभाग से लगातार मदद की गुहार ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। चलिए अब बात करेंगे सावन महोत्सव की। जमशेदपुर में नारी शक्ति समिति की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास की पत्नी और उनकी बहू विधायक पूर्णिमा दास भी शामिल हुई और महिलाओं के साथ सावन की गीत पर झूमती नजर आई। संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट देखिए। पूरी तरह से सावन में रंग चुकी है और तस्वीर में दिखा सकता हूँ कि जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो शहर की महिलाएं हैं वो पूरी तरह से हरी साड़ियां पहनकर सावन महोत्सव जो है वो मना रही है। देखिए यहाँ पर खुद जमशेदपुर पूर्वी की विधायक भी है, वो भी पूरी तरह से सावन के रंग में रंग चुकी है और जितने भी महिलाएं हैं देखिए पूरी तरह से जो है वो हरी चूड़ियां, हरी साड़ी और पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज धज कर सावन के रंग में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे मैम? देखिए सावन का 52 महीना चल रहा है
और इस महीने में भोलेनाथ की आराधना तो होती ही है, पर हम महिलाओं का भी एक अलग से उत्साह होता है इस सावन को लेकर। और इस सावन के महीने में जो उत्साह है, आपको हर एक समाज में, हर एक जगह में महिलाएं एक अपने नेतृत्व की क्षमता के बलबूते पर ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं और इस कार्यक्रम के जरिए अपने अंदर की जो भी प्रतिभा है उसे जो है वो सभी के सामने जो है वो लाती है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे झारखंड राज्य और पूरे भारत की महिलाओं को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन में आप देख ही रहे सभी लोग हरे हर सब हरियाली यही है हमारे जमशेदपुर में। आप भोलेनाथ से मांगते हैं सब कुछ पति देव के लिए। सावन का महीना पवन करे शोर, दैयारी झूले ऐसे जगत मनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारी झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। आपने देखा कि सावन में क्या खास क्या आम, सभी लोग जो है वो पूरी तरह से भोले की भक्ति में रंग चुके हैं और सावन का उत्साह जो है शहर के हर महिलाओं के सर पर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।